सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता से अध्याय 6 के श्लोक 36 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 36 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम संसार के मनुष्यों को यह संदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस साधक का मन पूरी तरह वश में नहीं है उसके द्वारा योग की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाला साधक जिसने अपने मन को वश में कर रखा है, ऐसे साधक को योग की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा मेरा मत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 6 के श्लोक 36 में भगवान श्री कृष्ण जी हम सब मनुष्यों को बहुत बड़ा रहस्य बता रहे हैं। आप याद कीजिए, अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन ने अध्याय 6 के श्लोक 33 और 34 में यह प्रश्न किया था, हे प्रभु, मन की चंचलता से मैं मन को परमात्मा में, आत्मा में स्थिर होता नहीं देखता। ये बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि ये मन वायु की तरह स्थिर रहने वाला नहीं है। ये संसार के विषय भोगों की तरफ पल पल भागता है। मगर भगवान इसमें हमारे को परमात्मा से मन जोड़ने के लिए जो 2 उपाय बता रहे हैं, वो उपाय है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ ये होता है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं निष्काम भाव में, उनका प्रेम चाहते हैं उनसे केवल, और संसार की कोई कामना नहीं रखते, उनका भजन सुनते हैं, प्रेम पूर्वक उनकी कथा सुनते हैं, उनकी लीला का वर्णन सुनते हैं और द्रवित होते हैं, सुनकर आनंद लेते हैं, ये अभ्यास है और इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। और साथ में वैराग्य जरूरी है। वैराग्य का अर्थ ये होता है हमें अपने मन को गलत दिशा में जाने से रोकना है, मन पर लगाम लगानी है। मन विषयों की तरफ भागेगा, उसको वहां से रोकना है। क्यों? अगर आप विषयों की तरफ गए तो वो माया है, वो हमें खींच लेगी। हमें माया के बंधन से मुक्त होना है। तो जो जो आप माया से दूर होते जाएंगे और ईश्वर की तरफ ध्यान लगाएंगे, तो आप माया से दूर होते जाएंगे और ईश्वर के नज़दीक उनके श्री चरणों की तरफ बढ़ते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मन परमात्मा की माया के 3 गुणों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखिए, एक सत्य हमारे वेद और श्रीमद् भगवत गीता बताते हैं कि मन की गति परमात्मा तक है, अर्थात मन को परमात्मा तक पहुंचने की इजाज़त है, मगर माया के गुणों को परमात्मा तक पहुंचने की इजाज़त नहीं है। तो जब तक यह मन माया के बंधन में बंधा है, तब तक ये आत्मा तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि माया के गुणों को वहां तक पहुंचने की इजाज़त ही नहीं है। तो भगवान हमें कह रहे हैं कि वैराग्य के का सहारा लेके आप इस मन को वहां से विरक्त कीजिए, बार बार मेरा ध्यान कीजिए, अभ्यास कीजिए, मेरी भक्ति कीजिए, मेरा सुमरन कीजिए, मेरा ध्यान लगाइए निष्काम भाव से। माया दूर भागेगी और जो जो आप विरक्ति से, माया से और दूर भागेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप माया बंधन से मुक्त अवस्था को पालेंगे। और वो मुक्त अवस्था होती है जिससे मन आसानी से अपने भीतर, अपने आत्मा का में स्थिर हो जाता है। और फिर मन और आत्मा से परमात्मा में जब ध्यान लगता है, तो वो समाधि अवस्था है, वो आनंद की अवस्था है। उस अवस्था को बताना इतना आसान नहीं है। देखिए, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार मगन होकर हम परमात्मा के प्रेम में नाच रहे हैं। आपको एक सत्य नजर आएगा, इस ब्रह्मांड में परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। हम सब ब्रह्म हैं, परमात्मा की शक्ति आत्मा है, और समस्त आत्माएं जो वायु के अंदर है, जो अग्नि के अंदर है, हमारे पंच तत्व के अंदर जो उनकी हृदय में आत्मा है, वही उनको संचालित किए हुए हैं। आपको हर जीव में आत्मा ही नजर आएगी, और ये आत्मा कंपन रूप में परमात्मा के नाम में नृत्य कर रही है। उसी नृत्य में आप भी समाधि अवस्था में शामिल हो जाएंगे। वो आनंद इतना परमानंद आनंद है कि आंख से झरझर आंसू बह रहे हैं और योगी को कोई शुद्ध बोध नहीं रहती। वो अपने शरीर को, इस संसार को भूल जाता है और परमात्मा के परमानंद में रम जाता है। इस अवस्था को शब्दों में बताना असंभव है। ये पारलौकिक आनंद है, बहुत बड़ा आनंद है। इसको पाना है तो भगवान कहते हैं कि ये उपाय तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा हम सृष्टि के आरंभ से हमारी जीवात्मा जन्म मरण चक्र में भटक रही है, और जब तक हम माया बंधन से मुक्त नहीं होंगे, भटकती ही रहेगी। हम कितनी भी भक्ति कर लें, कितना भी ध्यान कर लें, ये माया हमें परमात्मा को नहीं मांगने देगी। ये परमात्मा से हमें संसारिक सिद्धियां रावण की तरह, यह शरीर के सुख वैभव ही मांगने की इजाजत देगी, और हम वो मांग बैठेंगे, क्योंकि हमारा मन माया के प्रभाव में है। मत भूलिए, इस संसार में करता जब तक माया बंधन में मन है,
प्रकृति ही हमारे मन को नचा रही है, वो हमारे शरीर को प्रारब्ध के अनुसार नचा रही है। हमें मुक्त होना है तो हमें माया बंधन से मुक्त होना है। तब हम परमात्मा की अनन्य भक्ति, अनपायनी भक्ति जो हनुमान जी की थी, जो मीरा माँ की थी, जो नानक देव जी की थी, जो सूरदास जी की थी, वो भक्ति हमें तभी मिलेगी। अन्यथा भोग का कर्म करके भोग में फंसे हैं, फंसे ही रह जाएंगे। इस सत्य को समझिए। 1,84 चक्र में भटक रहे हैं, भटकते ही रह जाएंगे। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।